तो एक व्यक्ति ने अपने पिता से कहा कि पापा मैं पेंटर बनना चाहता हूं। अब कोई आदमी अगर अपने पिता को आज बोल दे कि मैं पेंटिंग करूंगा, पेंटर बनूंगा, तो शायद बाप बोलेगा कि क्या छुट्टू मुट्टू करते हो, कुछ अच्छा सा काम करो। पेंटर बन के क्या बन जाएगा तू? क्या जिंदगी में हो जाएगा तेरे? डॉक्टर बन, आईएएस बन, आईपीएस बन, इंजीनियर बन, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन, लॉयर बन। ऑल्दो ये सब चीजें खराब नहीं है, लेकिन उसका मन नहीं है तो क्या करे? वो कहता है कि मैं पेंटर बनना चाहता हूं। तो पिताजी बोलते हैं कि पेंटर बन के, लेकिन पेंटर बनकर ही पाब्लो पिकासो बनते हैं। जो दुनिया के महानतम पेंटर बनते हैं, 10-10 करोड़, 15-15 करोड़, 20-20 करोड़ में पेंटिंग बिकती है। तो काम छोटा बड़ा, लेकिन अगर गलती से पापा जी से पूछ लिया तो पापा जी ने तो। मैं 7 साल का था, मेरे गांव के किसी आदमी ने मेरा हाथ देख के बोला, तेरे हाथों में विदेश जाने की रेखा नहीं है। 22 अप्रैल सन 2007 को जब मैं 27 बरस का हो गया, तो जब मैं फ्लाइट में बैठ गया मलेशिया की में, तब भी मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी होगी, ये जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, ये जा नहीं सकता। उड़ भी गया, मैंने कहा अभी उतरेगा नहीं, क्योंकि उसने बोला था। मैं लैंड कर गया, मैंने कहा यार लैंड भी कर गए, शायद उतरेंगे नहीं। जैसे ही मैं मलेशिया की धरती पे से पांव रखा, मैं सीधा एसटीडी की दुकान पे गया। एसटीडी की दुकान पे जाते उसको फोन किया, साले तेरी चड्डी में बम लगाऊंगा। आते ही मैं आ गया मलेशिया। तूने बोला था मुझे 7 साल की उम्र में तू विदेश नहीं जा सकता, साले कितनों की जिंदगी बर्बाद की होगी तूने आज तक। आप बहुत हैंडसम हो। ये टॉपिक है, मतलब यही आप इतने यही कर दें आज का सेशन का टॉपिक। अच्छा सुनो तो यार। हाँ यार, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो, मुझे बस ये बता दो। कितने चाहते ये हो आज के सेशन का टॉपिक? अरे यार प्लीज बता दो ना, थोड़ा सा तो बता दो। मेरे ऐसे कई सेशन है ना, आप देखो ना। तो करियर को चूज करने के लिए पहली चीज जरूरी है कि कोई ऐसा काम ढूंढिए जिसके लिए अगर आपको पैसा नहीं भी दिया जाए तो भी आप तैयार हैं करने को। कोई ऐसा काम ढूंढिए जो पैसा मिले अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी आप करेंगे। यह करियर के लिए बड़ा जरूरी है। कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं बढ़ता। वो बाज का बच्चा गलती से मुर्गियों के बीच में जाता है, वैसा ही रहता है, वही कीड़े खाता है, वही घास फूस खाता है, वैसा ही बन जाता है। एक दिन बाज को उड़ते हुए देख के अपनी मां से पूछता है, क्या गजब पक्षी है मां। उसने बोला, हाँ ये पक्षी बहुत गजब है, बड़ा ऊंचा उड़ता है, लेकिन हम नहीं उड़ सकते। तो बोलता है ओके। फिर वो कीड़े खाना शुरू करते। पक्षी तो साला बाज का था, बच्चा तो बाज का था, किसके बीच में चला गया? मैं नॉर्मली लोगों को कहता हूँ, अरे वर्कशॉप में आते हो तो अपनी वाइफ को लेके आया करो, तो वो लोग कहते हैं सर क्या मेरी वाली क्या पागल है? सर पागल है। तो मैं कहता हूँ, मैं उनके पड़ोसी से जाके पूछता हूँ, इनकी पत्नी पागल है? नहीं, बहुत अच्छी है। अच्छा तो आप वाली मेरी पागल है? सर मेरी पागल है। तब मैं समझ गया इनकी खोपड़ी पागल है, वो दोनों ठीक हैं। इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जैसे किसी पर्सन को पता लग जाता है कि आप उस पर डिपेंड हो गए हो, अब वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? अब हम जड़ तक जा रहे हैं, जड़ से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी ब्रेन है ना, उसको फर्क नहीं पता है रियलिटी में और इमेजिनेशन। इसका प्रूफ क्या है? सपने आते हैं आप लोगों को रात को जब सोते हो तो? कितने हैं जिनको सपने आते हैं? कोई ऐसा भी है जिसको आज तक कोई सपना नहीं आया? एनी जिंदा लाश ऑफ दिस टाइम? तो है वो सपना, यानी एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी आप उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते, मतलब एक्चुअल में नहीं उड़ रहे थे, सपने में उड़ रहे थे, उड़ते उड़ते एकदम से किसी से टक्कर हुई और पानी में गिर गए, वहां पर कोई मगरमच्छ आया आकर के आपको खा रहा है। तो उसकी वजह से जो बॉडी में रिएक्शंस होते हैं, क्या वो उससे अलग होते हैं? आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। सुबह कॉलेज जाने के लिए नींद खुलती है? स्कूल जाने के लिए नींद खुलती थी? लेकिन अगर कहीं ट्रैवल करना हो, फ्लाइट पकड़नी हो, सुबह की ट्रेन पकड़नी हो, आप रात को अलार्म लगाते हो, अलार्म बजने से पहले नींद खुल जाती है। लाउडली यस नो? क्यों खुलती है? ऑटो सजेशन।
आपने दिमाग को सुझाव दे दिया, ओए कल जाना ही जाना है, वो जरूरी जाना है, ओए कल जाना ही जाना है। मन ने समझ लिया जाना है कल तो। बच्चों के 95% मार्क्स आए, बच्चा सुसाइड कर ले। 95%। मेरे सारे सब्जेक्ट में साला मिला के 95 नहीं आए, तो मुझे तो लटक ही जाना चाहिए था। और ये गलती बच्चों की भी नहीं है। जो डंडा है ना वो पिताजी से आता है। तो कुछ कर नहीं पाएगा, तेरा क्या होगा उसको देख, वो कैसा। मान लो एक औरत है जो पापड़ बनाती है और दिन में 500 पापड़ बनाती है और एक पापड़ पे 1 रुपया कमाती है, तो दिन का कितना रुपया कमाएगी? रोज 500 पापड़, तो रोज कितना रुपया कमाएगी? और जिस दिन बीमार हो गई, बोलो बोलो, जोर से बोलो, यही सिखाना है भाई, यही सिखाना है कि जब वो पापड़ बनाती है और स्वस्थ हालत में रहती है, तो वो जो 500 रुपए कमाती है, उन 500 रुपए में से कुछ रुपया निकालकर उसे पाइपलाइन बनानी चाहिए। क्या पाइपलाइन? उसे पापड़ बनाने वाली मशीन खरीदने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहिए। जिस दिन बीमार हो गई उस दिन मशीन काम करेगी और पैसा फिर भी आएगा। इस एज ग्रुप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है घर वालों की तरफ से? कि अब सेटल हो गए, शादी कर लो। कितनों को ये प्रॉब्लम आ रही है? हाथ ऊपर करके बताओ। आ रही है ना? अब क्यों आ रही है प्रॉब्लम? क्योंकि इतने बढ़िया वो बैठे हैं पीछे, उनको आपने कभी मौका ही नहीं दिया और आज भी आप मौका नहीं देने वाले। मतलब इतना नहीं है कि यहां से सेशन खत्म हो रहा है, उसके बाद में चलो साथ में ऑटो में चल लेते हैं। आज मैं मैच मेकर हूं। जैसे एक मूवी आई थी ना, उसमें आपने देखा था कादर खान के घर के बाहर लिखा होता था, आज ये डॉक्टर है, आज ये लॉयर है। तो ऐसे ही आज यहाँ पे सेशन हॉल के बाहर में लिखा हुआ है, आज ये मैच मेकर है। आज तो रिश्ता करा के ही छोड़ूंगा 1-2 का, ताकि वो 1-2 साल बाद आए यहाँ पे हाथ में गोदी में बच्चा अच्छा लेकर के और कहे सर देखो ये यहीं का है, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। कंसिस्टेंसी से हर काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले। हिंदोलिनस राधानाथ स्वामी बताते हैं कि पत्थर पे पानी की बूंद टप, लाउडली कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, कमान, पत्थर पे पानी की बूंद, पत्थर पे पानी की बूंद, टप टप टप, वो कमजोर पानी की बूंद फैल जाती है, लेकिन वही टप टप उसी कंसिस्टेंसी से वो पत्थर को थोड़े दिनों में चीर देती है। कंसिस्टेंसी चाहिए, कंसिस्टेंसी। ये मालिक ने जो आपको इतना बड़ा तोहफा दिया ना, दिमाग। स्टीफन हॉकिंग, पूरी शरीर खराब थी, सिर्फ एक ही चीज ठीक थी, दिमाग। नोबेल प्राइज विनर। यहाँ लोग ये उंगली कटी है, भीख मांग रहे कि भैया हमारी उंगली कट गई भैया, तो गर्दन भी काट ले, इसी को लेके क्यों घूम रहा है? ऐसा हम बोलेंगे नहीं। अमेरिका में पता है क्या सजा दी जाती है? भयंकर सजा दी जाती है। पता है गुनहगारों को, विशेष गुनहगारों को विशेष टाइप की सजा मिलती है। इसको पिक्चर दिखाओ। जज कहता है इसको पिक्चर दिखाओ। पिक्चर दिखाई तो पहले तो खुश हो जाता अपराधी, वाह क्या सजा मिली है। यही पिक्चर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ। 5 साल तक इसको एक ही एक पिक्चर दिखाओ। उस सजा का अंत पता है क्या होता है? वो मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए अतीत के शीशे में अगर झांकोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। पीछे मत झांको, आगे झांको। एक MBA कॉलेज में
वो लड़की कहती थी, स्कूल में मैं मिला था जिससे मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, वो क्या कहती थी, मैं उस लड़के के बारे में नहीं सोचूंगी, उस लड़के ने मेरी जिंदगी खराब करी है डॉक्टर बिंद्रा, मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगी, उसने मुझे बर्बाद किया है, मैं उसके बारे में तो सोचूंगी ही नहीं। आज मैं इतनी डिप्रेस्ड हूं उसके कारण, आज मैं इतनी परेशान हूं उसके कारण, मैं कभी नहीं सोचूंगी उसके बारे में। मैं उसके बारे में ना स्कूल में सोचूंगी ना कॉलेज में सोचूंगी, उस लड़के के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। वो किसके बारे में सोच रही है? उसी के बारे में सोच रही है। यू हैव टू गिव एन ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन टू योर माइंड। मैं करियर के बारे में सोचूंगी, पढ़ाई के बारे में सोचूंगी, शेड्यूल के बारे में सोचूंगी, एंट्रेंस एग्जाम कौन से देने हैं, दोस्त किसको बनाना है, किताबें कौन सी पढ़नी है, वीडियो कौन से देखने हैं, ऑडियो कौन से देखने हैं, कहां पे जाऊंगी, किससे मिलूंगी, कैसे जीवन बताऊंगी, सफल कैसे होकर दिखाऊंगी। पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन। सबसे पहली आदत डाल लो, छोटे बच्चों की तरह, बावड़ों की तरह करना चालू कर दो। कल सुबह एक गुल्लक ले लो जो आपके बच्चों के पास है ना, वो गुल्लक ले लो, इसमें चाहे रोज का 5 पैसा 1 रुपया ही डालो, लेकिन इसमें डालना चालू करो। इसको हल्के मत लेना, इसको रोज करना चालू करो। 1 रुपये डालो आप रोज, चाहिए आप 10 रुपये डालो, कहीं दूसरी जगह तो जाने ही रहा ना। जाने अनजाने में कॉन्शियस माइंड तो जानबूझ के करेगा। कुछ दिनों बाद इस दौलत को आप खींचने वाले चुंबक बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपने जिंदगी में अपने आप का ध्यान और ऊर्जा धन पे लगा दिए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इंसिडेंस है जिससे हम सीख सकते हैं। रात को उनको बोला गया तो सुबह तुम्हें देंगे राजपाट। सुबह पिताजी ने बोला राजपाट पाट पाट कुछ नहीं, 14 साल के लिए निकल लो भाई। इवेंट कैसा है मुझे पहले ये बताओ। भयंकर है, और वो भी नंगे पैर जाना है, चप्पल में जाना है। मैं आपको इसका रिस्पॉन्स बताता हूं सर। राम ने 4 शब्द बोले अपने मां बाप के प्रेजेंस में। रिस्पॉन्स देखिए, साथ लेके जाइए। 4 शब्द, सिर्फ ये 4 शब्द समझ लिए तो जिंदगी में कभी टेंशन होगी नहीं, होगी तो आपको लगेगी नहीं, और लगी नहीं तो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुकी होती है। 14 साल के लिए तुमको वनवास जाना है, इन्होंने 4 शब्द बोले, बस इतनी सी बात, बस इतनी। ये रिस्पॉन्स था। आउटकम ने उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में कन्वर्ट कर दिया।